हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। आज हम जो खड़े हैं अपनी कोचिंग पे खड़े हैं, जो पर्सनल कोचिंग है गांव घूचा में जो कोचिंग है, हम उस कोचिंग पे खड़े हैं। आज हमारे पास दो बच्चे आए हैं न्यू एडमिशन। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और आपको बताएंगे कि हमारी कोचिंग में क्या क्या फैसिलिटी दी जाती है और क्या क्या फैसिलिटी है। और सबके लिए मेरे यहाँ ऑफर चल रहा है, जो कि मैंने बताया था कि फ्री ऑफ कॉस्ट वाला। उसमें दो टेस्ट होते हैं हमारे, एक 100 नंबर का होता है और एक होता है 15 नंबर का। अगर आप 100 में से 100 नंबर लेके आते हो तो 1 टू लेके 12th तक फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे। अगर आप 15 नंबर लेके आते हो तो 1 टू 12th तक आपको 100 रुपीज़ देने हैं। ये ऑफर चल रहा है, जो कि मैंने सबके लिए, ऐसा नहीं है कि हर एक क्लास वाइज टेस्ट रखे हैं। ऐसा नहीं है किसी को मैं 8 का दे दूं, किसी को 5 का दे दूं। नहीं, जो 5 में है उसके 5 का होगा, जो 6 में 6 का होगा, 10th में 10th का होगा, 12th में 12th का होगा। अब चलते हैं बच्चों की तरफ और बच्चों से बातचीत करते हैं। और आप देख रहे हैं स्टडी एंड ग्रो कोचिंग सेंटर। आ जाओ। कैसे हो? ठीक ठाक? मजे में? कोई दिक्कत पढ़ाई में किसी को भी, कैसी भी? चलो खड़े हो जाओ। ये तो अंकित, कब से पढ़ रहे हो? 3-4 महीने हो गए। 3-4 महीने हो गए। क्या क्या कंप्लीट हुआ अभी तक? ग्रामर और और मैं तो मैथ कंप्लीट हो गया। आपने मतलब ग्रामर में कोई ऐसी चीज है जो आपकी समझ में नहीं आई हो? हाँ पूछिए, बताए भला समझ। चीज पूछी है? सर ने बताया नहीं बताया? हाँ, बताइए। ठीक है, बैठ जाओ। आगे चलते हैं बच्चों की तरफ। इनके बड़े भाई हैं और इनसे भी बातचीत करते हैं, इनका क्या क्या कंप्लीट हुआ। खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? देव। देव। कितने महीनों से पढ़ रहे हो? 3। 3 महीनों से पढ़ रहे हो। क्या क्या कंप्लीट हो गया आपका? उधर देख मैथ। बताओ। मैथ मैथ और ग्रामर। ग्रामर। मैथ या ग्रामर में आपको ऐसी कोई दिक्कत आई जो सर ने नहीं बताया? आपकी कोई चीज ऐसी है समझ में नहीं आई हो? नहीं आई है। सारी चीज समझ में आई है। मंथली फीस कितनी है? 200। 200 रुपये है। 200 रुपये में भी कोई ऐसा बंदा आता है कि 150 में हो, उसके सर मना करते हैं पढ़ाते हैं? पढ़ाते हैं। थैंक यू, बैठो। अब चलते हैं आगे। जो हमारे पास जो न्यू एडमिशन हुए हैं, वो 2 एडमिशन हुए हैं, वो कल ही एडमिशन हुए थे। कल इनके फादर साहब की कॉल आई थी। आज उनसे बात करते हैं बच्चों पर क्या क्या आता है, क्या क्या नहीं आता है। खड़े हो जाओ। हर्ष नाम है आपका? खड़े हो जाओ। क्या नाम है आपका? हर्षित। हर्षित। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 6th। 6 में पढ़ रहे हो। क्या क्या आता है आप पे? जैसे क्या नॉर्मली जो टेस्ट लिया था उसमें आपके ऑलमोस्ट ठीक नंबर थे, जो आने चाहिए थे वो नहीं है। कौन सी क्लास में हो? 6th। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो आप? डीसी। डीसी। इससे पहले कहाँ पढ़ रहे थे? ट्यूशन? ट्यूशन हाँ जी। गांव में। गाँव में पढ़ रहे थे। तो वहाँ के बैच में और आज जो मतलब 2 दिन हो गया आपको, वहाँ की पढ़ाई में और यहाँ की पढ़ाई में कुछ अंतर दिखा आपको? यस सर। क्या मतलब? जैसे मैंने आपसे अभी बोला था प्रेजेंट इंडेफिनिट लिखने के लिए, तो वहाँ पे जो अभी आपने एक्चुअल दिखाया वो ऐसा ही पढ़ाते हैं या मतलब आपने अपनी ओर से ऐसा लिखा है? नहीं, ऐसा ही पढ़ाते हैं। वो ऐसे ही पढ़ाते हैं। मैंने अभी इनसे बोला था लिखने के लिए, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इन्होंने लिखा, एक पहचान लिखी जो कि मेरी बेसिक होती है, वो भी पहचान लिखी जो ता है ती है ते है। बेसिक पहचान यही होती है। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें होती हैं। उसके बाद इन्होंने ना तो ऊपर प्रेजेंट इंडेफिनिट डाला, उसके बाद होता है अफर्मेटिव। अफर्मेटिव भी नहीं लिखा, जो कि मेरी क्लास पढ़ी हुई है यूट्यूब पे। अब तो थोड़ा सा कुछ इशू था, उस वजह से कंप्लीट नहीं कर पाया, पर मेरी क्लास पढ़ी है यूट्यूब पे। तो उस प्रकार से जो होना चाहिए, एक नियम होता है हर एक चीज का, वो नियम नहीं था। आगे अपने भाई को दो। आपका क्या नाम है? मैक ले लो हाथ में। क्या नाम है? अंकित। अंकित। अंकित है आपका नाम। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 2nd। सेकंड। जो आपका कल टेस्ट लिया था ऑलमोस्ट, इनका नाम अंकित है, जो कि कल ही एडमिशन हुआ है न्यू। 2nd क्लास में पढ़ते हैं डीसी में। अब कल इनका टेस्ट लिया था, ये तो ऑलमोस्ट ठीक थे, क्योंकि इनका जो मतलब नंबर थे वो वगैरह वो बहुत अच्छे नंबर आए हैं इनके। तो अब इनसे बातचीत करते हैं। जो गांव में ट्यूशन पढ़ते हैं और यहाँ पे ट्यूशन पढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ फर्क दिखा आपको? जैसे कि मतलब वहाँ की पढ़ाई अभी तो 2 दिन ही हुए हैं, अभी तो आगे आपको पता लगेगा क्या क्या फैसिलिटी होती है, क्या क्या फैसिलिटी नहीं होती है वहाँ पे। और यहाँ पे कोई दिक्कत आई आपको, मतलब कि वहाँ पे पढ़ने में? और आप इतनी दूर से आते हो, कौन से गाँव से आते हो आप? घड़ियारवाल। घड़ी हरवल से आते हो। घड़ी हरवल से आते हैं। और मंथली फीस कितनी है हमारी? बेसिक मंथली फीस अभी इन्हें नहीं पता, इनके पापा से बात हुई थी। हमारी वैसे बेसिक मंथली फीस रहती है 200 रुपये। आगे इसको दो, कृष्णा को। क्या नाम है आपका? कृष्णा। कृष्णा। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो आप? 8th।
8th में पढ़ रहे हो। कितने महीनों से पढ़ रहे हो यहाँ? 4 4 महीने से। कौन से गांव से आते हो? गड़ी अरवल। घड़ी हरवल। घड़ी हरवल से ऐसा नहीं है, काफ़ी हाई स्कूल के भी बच्चे आते हैं और छोटे बच्चे भी आते हैं। वहाँ का जो चाहिए एक बैच में सिर्फ कितने होने चाहिए? 15 से 16 बच्चे होने चाहिए। अब इसमें भी आपको दिख रहा होगा बच्चे बहुत सारे हैं। मंडे से इनके जो बैचेस हैं वो अलग हो जाएंगे, सबके अलग अलग होंगे, जिनमें से जो अच्छे बच्चे हैं वो छाड़ दिए जाएंगे अलग, और जो छोटे बच्चे हैं उनका अलग बैच होगा, और जो बड़े बच्चे हैं और जो समझते हैं उनका अलग बैच होगा मंडे से। ठीक है। अच्छा, आप कितने दिन से पढ़ रहे हो? आपका क्या क्या कंप्लीट हो गया? सेंटेंस पढ़ाए थे सर ने? पढ़ाई कंप्लीट हुए, आधे रह गए आपके? कंप्लीट हो गई। और मैथ और बच्चों से पर्सनली पूछते हैं और चलते हैं बच्चों की तरफ। कौन आएगा? हाथ खड़ा करो। कौन आएगा बताओ, हाथ खड़ा करो। कौन आएगा? कोई नहीं आ रहा? कोई नहीं। आगे अगर किसी को भी अगर पैसे की दिक्कत या कोई पर्सनल इशू, घर में ऐसी कोई पर्सनल इशू है, तो आप मेरे पे कांटेक्ट जरूर करें कमेंट द्वारा और मेरे को बताएं। मेरी टीम या मैं आपके पास पहुंचेंगे और जितना हमसे हो पाएगा हम उतना आपके लिए करेंगे। बस ये है कि 2 टेस्ट होते हैं, दोनों टेस्टों में से अगर आप दोनों में से 100 to 100 या 50 to 50 लाते हो तो आपकी फीस हम और भी कम कर देंगे। अगर और कोई इशू होता है कि हम वहां पर कोचिंग में नहीं आ पाते हैं तो हमारी जो टीम है वो आप तक यहाँ पे कोचिंग चल रही होगी, नजदीकी कोचिंग चल रही होगी, वहां भी एडमिशन दिलाएगी। जो खर्चा रहेगा वो हमारी कोचिंग का रहेगा। दूसरा, हमारे यहाँ सैनिक स्कूल विद्या ज्ञान और नवोदय की भी तैयारी उच्च रेटों पर कराई जाती है और रहने और खाने की भी सुविधा उपलब्ध है। अगर किसी को नवोदय विद्या ज्ञान सैनिक स्कूल की भी तैयारी करनी है तो स्टडी एंड ग्रो कोचिंग सेंटर गांव घूंचा में आके संपर्क कर सकता है, जो कि मेरा नंबर है 9368514357। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक।